हेलो एवरीवन, इन दिस ट्यूटोरियल वी एक्सप्लेन डेटा टाइप इन C++। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप। तो आज हम डेटा टाइप को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले हम डेटा टाइप की डेफिनेशन को देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट, डेटा टाइप डिफाइंस द वैल्यू स्टोर इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप क्या करता है? वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू को डिफाइन करता है। वॉट टाइप ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल, कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी उसको बताता है। मतलब कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम में हम वेरिएबल के थ्रू कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, तो डेटा टाइप भी डिफाइन करता है कि उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज टू डिफाइन अ वेरिएबल बिफोर टू यूज इन ए प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल से पहले डेटा टाइप को डिफाइन किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, द डेटा टाइप आल्सो डिफाइन द मेमोरी साइज। डेटा टाइप भी करता है मेमोरी साइज को भी डिफाइन करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम के अंदर हम वेरिएबल के थ्रू कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं, तो डेटा टाइप क्या करता है? मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट करने का काम करता है। डेटा टाइप के थ्रू ही मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है और उस वेरिएबल में स्टोर की गई जो वैल्यू होती है वो जाके वहाँ स्टोर होती है। इसलिए हम डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर हमने कोई नंबर हम स्टोर करवा रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू हमने ये जो वेरिएबल बनाया इसके अंदर कोई नंबर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, तो उसके लिए हमको पहले डेटा टाइप इंटीजर लेना होगा। इसके थ्रू ही हमारी मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट होगा और इस फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होगी वो जाके स्टोर होगी वहाँ पे। क्लियर है? विदाउट डेटा टाइप का यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि जो डेटा टाइप होता है उसके थ्रू ही मेमोरी में स्पेस क्रिएट होता है। फिर वो वैल्यू जो होती है वेरिएबल में वो वैल्यू वहाँ जाके स्टोर होती है। इसलिए हम वेरिएबल से पहले डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो सिंपली आप ही कह सकते हैं कि डेटा टाइप क्या करता है? हमारे वेरिएबल में स्टोर की गई वैल्यू को डिफाइन करता है कि वो वैल्यू किस टाइप की है और उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर की जाएगी। क्लियर है? तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेटा टाइप के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, 3 टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं। प्रीडिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, ड्राइव डेटा टाइप होता है और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। क्लियर है? फर्स्ट होता है प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड डेटा टाइप ऐसे डेटा टाइप्स होते हैं जिनको पहले से ही डिफाइन किया गया है, पहले से वो फिक्स्ड है। क्लियर? उनको हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, डबल, केयर एक्सेट्रा और भी हो सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट ड्राइव डेटा टाइप। ड्राइव डेटा टाइप को आप प्रीडिफाइंड डेटा टाइप भी कह सकते हैं, क्योंकि ड्राइव डेटा टाइप जो होते हैं वो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प से ही बनाए गए हैं। जैसे कि फंक्शन, एरे, पॉइंटर। फंक्शन, ये एरे, जो पॉइंटर है, इनको हम हमारे अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए हम इनको ड्राइव डेटा टाइप्स कहते हैं, क्योंकि प्रीडिफाइंड डेटा टाइप के थ्रू ही इनको बनाया गया है, इनकी हेल्प से ही इनको बनाया गया है। ठीक है? नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप ऐसा डेटा टाइप होता है जिनको यूजर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिक्लेयर करता है, डिफाइन करता है, जैसे क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा। जैसे कि इसके अंदर भी हम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लास को डिफाइन करेंगे, उसमें कितने वेरिएबल रखने हैं वो हमारे अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसी को हम यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कहते हैं। क्लियर है? अब हम देखेंगे प्रीडिफाइंड डेटा टाइप जो होते हैं वो कितनी मेमोरी, उनकी साइज क्या होती है, मेमोरी साइज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मेमोरी साइज ऑफ डेटा टाइप, उसके अंदर प्रीडिफाइंड डेटा टाइप की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेनली हम इसी का यूज़ करते हैं। तो उसकी हम मेमोरी साइज, उसकी रेंज को भी देखेंगे। इसकी डेटा टाइप है इंट। इंट की मेमोरी जो साइज होती है वो 4 बाइट मेमोरी लेता है। क्लियर? और उसकी जो रेंज होती है ये होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। सेकंड होता है केयर। केयर जो होता है ये 1 बाइट लेता है मेमोरी में, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 255 होती है। नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट 4 बाइट लेता है मेमोरी, और इसकी जो रेंज होती है वो ये होती है, आप यहाँ देख सकते हैं। और डबल, डबल भी फ्लोट की तरह ही होता है, इसमें भी डेसिमल वैल्यू को स्टोर किया जाता है। लेकिन जब हमारे इस रेंज, ये जो रेंज हमारे कम पड़ जाती है, हमको इससे ज़्यादा रेंज चाहिए होती है, तो हम डबल का यूज़ करते हैं, वो 8 बाइट लेता है, इसमें भी डेसिमल वैल्यू स्टोर होती है। क्लियर है? तो अब हम एक प्रोग्राम करके देखेंगे। प्रोग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन किया जाता है और कैसे हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं। क्लियर? तो अब हम एक नॉर्मल सा प्रोग्राम करेंगे, उस प्रोग्राम के थ्रू हम डेटा टाइप को डिफाइन करना सीखेंगे। तो इस प्रोग्राम में हम कोई नंबर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमको इंटीजर डेटा टाइप लेना होगा। इंटीजर डेटा टाइप के अंदर हमने ई नेम का वेरिएबल लिया है, उसमें 10 वैल्यू हमने पास की है। ठीक है? अब इसी प्रोग्राम के अंदर हम कोई कैरेक्टर भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या डेटा टाइप लेना होगा। फिर हमने बी वेरिएबल डिफाइन किया है और उसके अंदर हम कैपिटल 8 कैरेक्टर को पास कर रहे हैं। ठीक है? अब इसी प्रोग्राम के अंदर हमको कोई डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हमको फ्लोट डेटा टाइप का यूज़ करना होगा, और उसमें हमने सी नेम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हमने 3.5 वैल्यू पास कर दी। ठीक है? अब इसी के अंदर हम एक स्ट्रिंग भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको एक स्ट्रिंग डेटा टाइप लेना होगा, और उसमें हमने डी नेम का वेरिएबल बनाया है
और फिर इस वेरिएबल के अंदर हम एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 4 टाइप्स के डेटा टाइप का यूज़ किया है। अब इन सभी को हम प्रिंट करवाएंगे सी आउट के थ्रू। तो सी आउट का यूज़ किया और इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे ए का यूज़ किया है। देन हैंडल का यूज़ करेंगे डेटा को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। अब हमको कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए हमने यहाँ पे बी वेरिएबल का यूज़ किया और फिर वापस हैंडल का यूज़ करेंगे डेटा को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाने के लिए। देन हमको डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवानी तो उसके लिए हमने सी वेरिएबल का यूज़ किया और फिर हैंडल का यूज़ किया। देन लास्ट में हमने स्ट्रिंग जो हमारा डी वेरिएबल के अंदर स्टोर किया गया है उसको लिए हमने डी वेरिएबल का यूज़ किया। देन सेमीकोलन का यूज़ करके हम इसको क्लोज कर रहे हैं और अब हम इसको सेव करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी इंटीजर वैल्यू जो 10 है वो भी प्रिंट हुई है। देन कैरेक्टर में ए जो था वो प्रिंट हुआ है। देन डेसिमल वैल्यू 3.5 जो हमने पास की थी वो प्रिंट हुई है और स्ट्रिंग जो हेलो वो भी प्रिंट हुआ है। तो इस टाइप से आप डेटा टाइप का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से इसको हम डिलीट करते हैं तो एक नया कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आप कैरेक्टर के अंदर कोई ए नेम का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहें तो क्या होता है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो हम सी आउट का यूज़ करके हम इस वेरिएबल को स्टोर करवाएंगे। देन सेव करके हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं। जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज़ करके हम ओनली फॉर कैरेक्टर को ही प्रिंट करवा सकते हैं, अदरवाइज हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट नहीं करवा सकते। इसीलिए हमें C++ डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप प्रोवाइड करता है वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो हम कैर के थ्रू ओनली कैरेक्टर को ही प्रिंट करवा सकते हैं, किसी नंबर को प्रिंट नहीं करवा सकते। तो इसका आपको ध्यान रखना है, जो डेटा टाइप जिसके लिए डिफाइन किया गया उसी डेटा टाइप को यूज़ करके वो वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा डेटा टाइप होता क्या है, क्लियर। तो यहाँ पे हम ए वेरिएबल के अंदर हम कैरेक्टर को ही प्रिंट करवाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये प्रिंट करेगा, जैसे कि यहाँ पे ए प्रिंट हो चुका है। तो इस टाइप से जो डेटा टाइप जिसके लिए डिफाइन किया गया है उसी का यूज़ करके आप अब आपकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे।